नमस्कार। चार्ल्स स्पीयरमैन, शिक्षा मनोविज्ञान का एक ऐसा नाम जिसे हर भावी शिक्षक को जानना ही चाहिए। आज के इस विश्लेषण में हम स्पीयरमैन के बहुत ही मशहूर द्विकारक बुद्धि सिद्धांत को डिकोड करने वाले हैं। सीटेट या बीएड जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, बल्कि इंसानी दिमाग कैसे काम करता है इसे समझने का एक बेहद दिलचस्प जरिया है। तो चलिए, बिना वक्त गंवाए सीधे विषय पर आते हैं। आज हम मुख्य रूप से 5 चीजों पर बात करेंगे। शुरुआत द्विकारक सिद्धांत से होगी, फिर हम जी फैक्टर और एस फैक्टर को समझेंगे, दोनों की तुलना करेंगे और अंत में कक्षा के कुछ एकदम सटीक व्यवहारिक उदाहरण देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, द्विकारक सिद्धांत, जो 1904 की एक वाकई ऐतिहासिक खोज थी। साल 1904 स्पीयरमैन ने एक ऐसा विचार दुनिया के सामने रखा जिसने उस वक्त की सारी धारणाएं बदल दीं। उस समय तक माना जाता था कि बुद्धि बस एक सिंगल अखंड चीज है, लेकिन स्पीयरमैन ने कहा, बिल्कुल नहीं। इंसान की बुद्धि असल में 2 अलग अलग हिस्सों से बनी है। पहला है सामान्य कारक, जिसे उन्होंने जी फैक्टर कहा, और दूसरा है विशिष्ट कारक यानी एस फैक्टर। ये वाकई एक गेम चेंजर आइडिया था। अब सवाल उठता है कि ये जी फैक्टर आखिर है क्या। आइए इस सामान्य क्षमता को गहराई से समझते हैं। आसान भाषा में कहें तो जी फैक्टर एक तरह की शुद्ध मानसिक ऊर्जा है। सबसे खास बात यह हमें जन्म से मिलती है। इंसान सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो भी मानसिक काम करता है, जो भी सोच विचार करता है, उन सबके पीछे यही जी फैक्टर एक इंजन की तरह लगातार काम कर रहा होता है। परीक्षा के लिहाज से ये कुछ बातें याद रखना बहुत जरूरी हैं। जी फैक्टर पूरी तरह से जन्मजात और आनुवांशिक है, और मजे की बात यह है कि ये जीवन भर स्थिर रहता है। चाहे हम गणित का कोई सवाल हल कर रहे हों या कोई नई जगह ढूंढ रहे हों, रोजमर्रा की किसी भी समस्या को सुलझाने का जो बेसिक आधार है वो यही जी फैक्टर ही होता है। ये कभी नहीं बदलता। चलिए अब रुख करते हैं हमारे तीसरे हिस्से की तरफ, एस फैक्टर, यानी हमारी विशिष्ट क्षमताएं। जी फैक्टर के उलट एस फैक्टर हर छोटे मोटे काम में इस्तेमाल नहीं होता। ये कुछ खास, कुछ स्पेशल कामों के लिए ही रिजर्व होता है। और सबसे बड़ा फर्क पता है क्या है? ये जन्मजात नहीं होता। इसे हम बाहरी दुनिया से, अपने पर्यावरण से सीखते और अर्जित करते हैं। क्योंकि हम इसे बाहर से सीखते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसे बेहतर भी किया जा सकता है। सही शिक्षा, कड़ी ट्रेनिंग और लगातार अभ्यास से किसी भी एस फैक्टर को एकदम टॉप लेवल तक ले जाया जा सकता है। हर अलग अलग काम के लिए ये अलग अलग होता है। मतलब जिसने जिस कौशल में जितनी मेहनत की, उसका वो विशिष्ट एस फैक्टर उतना ही मजबूत हो जाता है। अब आते हैं चौथे भाग पर, जी फैक्टर और एस फैक्टर के बीच आमने सामने की टक्कर, यानी एक सीधा तुलनात्मक अध्ययन। इन दोनों का अंतर समझना बहुत ही आसान है। जी फैक्टर हमारे डीएनए जैसा है, जन्मजात, एकदम फिक्स और हर काम में मौजूद। वहीं दूसरी तरफ एस फैक्टर एक ऐसी स्किल है जिसे हम सीखते हैं, अपनी मेहनत और ट्रेनिंग से बढ़ाते हैं, और ये सिर्फ उसी खास काम में नजर आती है। एक फिक्स है तो दूसरा पूरी तरह से फ्लेक्सिबल। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प नियम आता है जिसे एग्जाम में बिल्कुल नहीं भूलना है। नंबर 1, स्पीयरमैन का मानना था कि एक इंसान के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही जी फैक्टर होता है, बस एक। लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, भले ही बेसिक जी फैक्टर सिर्फ एक हो, पर एक ही इंसान के अंदर कई सारे एस फैक्टर्स हो सकते हैं। जी हां, एक ही व्यक्ति गजब का पेंटर भी हो सकता है, शानदार क्रिकेटर भी, और एक बेहतरीन सिंगर भी। बेस एक ही है, लेकिन विशिष्ट क्षमताएं अनगिनत हो सकती हैं। चलिए अब इसे थ्योरी से निकालकर सीधे एक असली क्लासरूम में ले चलते हैं। हमारा 5वां और आखिरी हिस्सा, कारकों की पहचान। जरा सोचिए, क्लास में एक ऐसा बच्चा है जो नॉर्मल पढ़ाई लिखाई में तो बस एवरेज है, लेकिन जैसे ही उसके हाथ में गिटार आता है वो किसी रॉक स्टार से कम नहीं लगता। एक टीचर के तौर पर हमें सोचना चाहिए कि यहाँ कौन सा फैक्टर काम कर रहा है। इसका सीधा सा जवाब है उसका संगीतात्मक एस फैक्टर। उसकी एवरेज पढ़ाई तो उसके जन्मजात जी फैक्टर को दिखा रही है, लेकिन गिटार बजाना ये उसने अपने माहौल से सीखा है और दिन रात की प्रैक्टिस से उसे इस गजब के लेवल तक निखारा है। इसी तरह एक और उदाहरण लेते हैं। जो लोग आगे चलकर चोटी के वैज्ञानिक या महान गणितज्ञ बनते हैं, उनके पास उस बेहद मुश्किल फील्ड में कामयाबी हासिल करने के लिए कौन सी मनोवैज्ञानिक ताकत होती है? वहाँ काम आता है उनका तार्किक गणितीय एस फैक्टर।
ये साबित करता है कि रॉकेट साइंस या कॉम्प्लेक्स मैथ्स जैसी चीज़ें कोई पैदाइशी नहीं सीखता। ये सब बाहर से अर्जित की गई और तगड़ी ट्रेनिंग से डेवलप की गई विशिष्ट क्षमताएं ही हैं। अब इसका उल्टा सोचिए, अगर कोई बच्चा हिस्ट्री, साइंस, मैथ्स और लैंग्वेज मतलब एकदम अलग अलग विषयों में लगातार अच्छे और बैलेंस नंबर ला रहा है, तो ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि यहाँ जरूरत है एक मजबूत मानसिक आधार की, जो हर अलग विषय को समझने में मदद करे। और यही हमारा जी फैक्टर है, एक ऐसा इंजन जो हर सब्जेक्ट को समझने का एक बेसिक लेवल सेट कर देता है। तो अगर इस पूरी बात को समेटें तो फंडा बिल्कुल क्लियर है। रोजमर्रा की उलझनें सुलझानी हो या सारे विषयों में एक अच्छी समझ दिखानी हो, ये हमारा पैदाइशी जी फैक्टर संभालता है। लेकिन जहां बात किसी खास फील्ड में उस्ताद बनने की आती है, चाहे वो गिटार हो या एडवांस मैथ, वहां हमारी प्रैक्टिस से निखरा हुआ एस फैक्टर ही काम आता है। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आता है। एक भावी शिक्षक के रूप में अगर हम छात्रों की पैदाइशी मानसिक ऊर्जा यानी जी फैक्टर और उनकी सीखी हुई खास स्किल्स यानी एस फैक्टर दोनों को सही से पहचानना सीख लें, तो क्या हम उनके भविष्य को पूरी तरह से नहीं बदल सकते? सोचिएगा जरूर। और इस बेहद दिलचस्प मनोवैज्ञानिक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।